तो सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो 24 दिवसीय वज्रयान ध्यान योग साधना के अंतर्गत हम इकट्ठा आ चुके हैं और देख पा रहे हैं कि हम हर एक दिवस की शुरुआत जो है हम ध्यान सराव से कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी आपका हर एक दिन उस ध्यान साधना के आधार पे आप जीने का प्रयास कर रहे होंगे। कुछ अनुभव हमें मदद कर रहे हैं, कुछ अनुभव हमें परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी होना ये भी सत्यता ही है और उस सत्यता को हमने स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें कहीं दुख हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि हमें सत्य पता चल रहा है, जो 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है। तो किसी भी दुख से हमें ना घबराना है, ना भागना है, उसको सही तरीके से प्रज्ञा से उसे देखने का प्रयास करना है। फिर हमारा वो शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, या हमारे घर में जो संबंध है उनसे भी जो दुख निर्माण होता है, उन सभी दुखों को हमें देखना है, महसूस करना है और स्वीकार करना है। यही संसार है। संसार उसी को कहते हैं जहाँ पे सुख भी है और दुख भी है। दोनों पहलू को हमें महसूस करना है, स्वीकार करना है और उसका जो मध्य है, जहाँ पे हम दोनों में संतुलित रह सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं, और उस जागृति के साथ हमारे मार्ग को हमें ढूंढना है। और वही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, जो सभी परंपराओं से हमें उसी मार्ग का निर्देश है, उसी मार्ग का अनुभव हमें मिलता है। तो वज्रयान भी उसी परंपरा का एक अनुभव है, जो बुद्ध की शिक्षाओं में हमें कहीं न कहीं दिखाई देता है और वज्रयान परंपरा में उसका पूरा विकास होते हुए दिखाई देता है। उसी का हम अभ्यास पिछले 7 दिनों में हम कर रहे हैं और आज हम उसी क्रम में हम आज और एक ध्यान साधना का सराव करने वाले हैं। वो है करुणा चित्त ध्यान योग या करुणा चित्त सराव। जैसे कि हमें सभी को पता है कि 4 ब्रह्म विहार से हम काफ़ी परिचित हैं और अक्सर हम मैत्री भावना का ध्यान हमेशा और काफ़ी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं। और उसी मैत्री भावना का ही अनुभव जब किसी व्यक्ति के दुख के साथ होता है, किसी दुखी घटना के साथ होता है, तो वो करुणा में परिवर्तित होती है। तो जिस ध्यान का हम सराव करने वाले हैं वो काफ़ी परिचित ध्यान साधना है और वो वज्रयान परंपरा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। जैसे कि हमने बोधिचित्त क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसा उसका गुण है, और उसका हमने ध्यान साधना के माध्यम में वज्रयान ध्यान साधना हमने जो की है, उसमें भी हमने उसी चित्त का अनुभव लिया है। तो वो चित्त का ही अनुभव हर ध्यान के भीतर हमें लेना है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हमारा बुद्धत्व का अनुभव आप आनापानसति से भी ले सकते हैं, मैत्री भावना से भी ले सकते हैं, वज्र सत्व ध्यान साधना से भी ले सकते हैं, और हर एक ध्यान का कहीं न कहीं वो अनुभव हमें उसी अनुभव के तरफ ले जाता है। लेकिन ध्यान करने की पद्धति अलग अलग सराव में, अलग अलग ध्यान में अलग अलग हम करते हैं, ताकि हमारे मन का जो अलग अलग पहलू है या अलग अलग उसके जो स्वरूप है, उसके साथ में हम उसको हम समझ के आगे लेके जा सकें। क्योंकि मन काफ़ी सूक्ष्म है, काफ़ी गहरा है, काफ़ी अलग अलग बातों से बना हुआ है, जिसे हम अनात्म भाव कहते हैं। अनेक धर्मों से बना हुआ हमारा मन है, अनेक धर्मों से बना हुआ हमारा अस्तित्व है। तो उस अलग अलग पहलुओं को छूने के लिए, अलग अलग पहलुओं के साथ हमें अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें अलग अलग ध्यान परंपराएं हमें अभ्यास करनी ज़रूरी है, या उसके बारे में कम से कम हमें एक सही जानकारी या सही उसका जो उद्देश्य है वो हमारे जहन में आना चाहिए, ताकि हम किसी भी ध्यान साधना को जब हम करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसके प्रति हमारा जो भाव है
हाँ, वो नकारात्मक ना हो या संभ्रमित ना हो, और हम सहजता से बुद्ध के किसी भी परंपरा के ध्यान साधना को हमने श्रद्धा से या सत्यता से हमने प्रतिसाद देना चाहिए, ताकि हम अपने श्रद्धा को ही ज़्यादा और प्रबलशाली बना सकें। तो आज हम बोधिचित्त का ही नाम है जिसे हम करुणा चित्त कहते हैं, और करुणा चित्त का आज हम सराव करने वाले हैं। तो करुणा चित्त क्या है, इसके बारे में हमने थ्योरेटिकली भी बातें बहुत सारी देखी थी। आज फिर से 2-3 शब्दों में मैं बताना चाहूँगा, ताकि हमारा करुणा चित्त का जो सराव है और अच्छी तरह से हो सके। बोधि चित्त को ही करुणा चित्त कहते हैं, और करुणा चित्त का जो पूरा संबंध है ब्रह्म विहार इस ध्यान साधना से है, जो हमने अक्सर की है, सुनी है, उसका काफ़ी हमारा अभ्यास भी है, और हमारे व्यक्तित्व में या हमारे पूरी भावनिक जगत में जो हम भावनाओं के साथ हमारा पूरा संसार जुड़ा हुआ है, लोभ द्वेष मोह हमारी आंतरिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा अलोभ अद्वेष और अमोह, जिसमें मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इस भावनाओं का वजूद है, या उसको हम हमेशा महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार से ही हम आनंदित और सुख का अनुभव लेते हैं। ऐसी जो ब्रह्म विहार की जो भावनाएं हैं, जहाँ पे बुद्ध विहार करते हैं, और जहाँ पे हमारा बोधि मन या बुद्ध का मन विहार करता है, तो हमारा विहार व्यवहार आचार इसी ही ब्रह्म विहार के अंतर्गत हम अपने चित्त को देख सकते हैं और उसका हम विकास कर सकते हैं। तो बोधि चित्त को हमने 4 बातों से देखना चाहिए, या 4 बातों का वो एक अनुभव है। पहला जो जिसे हम करुणा चित्त कहते हैं, वो है सभी दुखों के प्रति अवलोकन करना। ये उसका एक भाव है, दुखों का अवलोकन करना या उस दुखों का एहसास करना, एहसास होना, एहसास करना, उस अनुभूति के साथ में बने रहना कि दुख है और दुख को कैसे बाहर लाना है, या दुख से कैसे बाहर आना है, या लोगों को कैसे उस दुख को जानते हुए, समझते हुए, उसके कारणों को जानते हुए कैसे उसे मुक्त करना है। ये सभी कुछ बातें करुणा में हमें दिखाई देती है, या हम उसको महसूस कर सकते हैं कि यही करुणा भाव है। जब हम किसी भी परिस्थिति में जहाँ पे हमें दुख दिखाई देता है, परेशानी दिखाई देती है, समस्या दिखाई देती है, और वहाँ पे हम निडरता से, सहनशीलता से खड़े रहते हैं, और वहाँ पे हम अपने आप को और औरों को भी मदद करते हैं। मतलब सभी का मतलब, जब हम सभी की जब बात करते हैं उसमें हम आ जाते हैं। जब हम सभी दुखों की बात करते हैं, सभी लोगों की बात करते हैं, तो हमारा वहाँ पे अस्तित्व विराजमान रहता है। ऐसा नहीं कि हम अलग है। जब हम सब कहते हैं, सब में ही हम हैं, और जब हम कहते हैं तो उसमें ही सब है। तो दुखों की मुक्ति का जो भाव है, वही एक प्रकार की हमारी करुणा भावना है, उसको हम देख सकते हैं। दूसरा, जैसे कि हमने करुणा बोधि चित्त में देखा था कि वो सभी पापों का नाशक है। जितने भी क्लेश है, दिखने वाले, नहीं दिखने वाले, समझने वाले, नहीं समझने वाले, ऐसे कितने भी पाप हैं हमारे जीवन में या संसार में, सभी का जो नाश कर सकता है, ऐसी कोई दवाई है, ऐसी कोई औषधि है, वो है बोधि चित्त या करुणा चित्त। तो उसको उस संदर्भ में भी हमने देखना चाहिए कि वो ऐसी सभी दुखों से, सभी क्लेशों से, सभी पापों से मुक्त करने वाली शक्ति, या जो सोच कह सकते हैं अगर सामान्य भाषा में, लेकिन वो सोच नहीं है, वो एक प्रकार की हमारा वैश्विक चित्त है, बोधि चित्त है। वो एक ऐसा भाव है कि जिसमें सब कुछ समाया जाता है।
उस भाव को ही हम बोधिचित्त या करुणा चित्त कहते हैं। दूसरा दूसरा जो उसका पहलू है कि करुणा चित्त जब उत्पन्न होता है या हम करने वाले हैं, तो वो बलशाली है, वो ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि आप किसी को भी मदद कर सकते हैं। और कोई बोधिचित्त वाला व्यक्ति है, उसकी सुरक्षा में जाके हम सुरक्षित हो सकते हैं। जैसे कि बोधिसत्व बाबा साहब है, या हमारे जो कल्याण मित्र है, या संसार में जिसके पास में भी बोधिचित्त का अनुभव है, उसके पास में जाके हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और हम स्वयं भी उस बोधिचित्त को निर्माण करके हम लोगों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। इतनी ताकत उस बोधिचित्त में है, जो हम बाबा साहब के खुद के जीवन से देख पाते हैं। या हम भी एक माता पिता, या एक जब हम कोई अपने परिवार का भी नेतृत्व करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम कितनी परेशानी से हम अपने परिवार को संभाले हैं या संभालते हैं, कितना हम सुरक्षित रखते, कितनी हम अपनी जो ताकत को और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वही ताकतें ही एक करुणा चित्त का एहसास है कि जो हमें हमारे व्यक्तित्व में या हम बुद्ध में वो देखे हैं, या बुद्ध ने उसका संपूर्ण विकास किया है, और उधर ही बुद्ध का हमें मार्ग ले जाता है। और संसार को भी जो सुरक्षित करने का जो बल है, वो बोधिचित्त या करुणा चित्त में दिखाई देता है। और चौथा जो पहलू जो है बोधिचित्त को हमने और एक पहलू में देखना चाहिए, सुखद, कि हम जो भी कुशल कर्म से सुख पाना चाहते हैं, उसका फल जो है निरंतर मिलते रहता है, ऐसा बोधिचित्त है। अगर आप किसी को 5 रुपये भी अगर करुणा भावना से देते हैं, तो उसका फल अनंत जीवन तक, अनंत कल्प तक हमारे साथ में रहता है। वो कल्प वृक्ष है, कुशल फल देने वाला या सुख ही सुख देने वाला, सुख ही सुख देने वाला, और अनंत तक सुख देने वाला, निरंतर सुख देने वाला, जिसे बोलते हैं ना कि जो आप इच्छा करते हो और आपको वो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम इच्छा करते हैं लोगों के हित और कल्याण की, वो पूर्ण हो जाती है और उसका फल हमें निरंतर मिलते रहता है। तो ऐसा बोधिचित्त या करुणाचित्त को हम एक कल्प वृक्ष की तरह भी उसको हम देख पाते हैं, या उसका वर्णन किया है। और वो हमारा स्वयं का स्वभाव है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा चित्त जो है प्रभा स्वभाव है, प्रभास्वर है। वो हमेशा स्वयं में वो शुद्ध परिशुद्ध रहता है। वो कोई हमें विकसित नहीं करना होता है, वो हमारे भीतर ही अस्तित्व में है। लेकिन ऊपर से जो कुछ भी उसके ऊपर गंदगी आई है, उसको हमें शुद्ध करने का प्रयास करना है। बल्कि वो हमारा स्वभाव जो है मूलतः हम ऐसे ही है, हमारे मूल स्वभाव में हम करुणा से भरे हुए हैं, जिसे हम बुद्ध स्वभाव कहते हैं। तो इस तरीके से हमने करुणा चित्त का एहसास करना है, या उसको हमें समझते हुए आगे हमें जाना है। और हमने ये भी देखा था कि करुणा चित्त या बोधि चित्त का विकास करने की जो 2 परंपराएं हैं, भक्ति मार्ग है या श्रद्धा का मार्ग से हम अपने बोधि चित्त को हम निर्माण करते हैं, या उसका विकास करते हैं, या उसका एहसास करते कि हाँ, बोधि चित्त मेरे भीतर इस प्रकार से मैं विकसित होते हुए देख पा रहा हूँ। या दूसरा जो मार्ग है चिंतन का मार्ग है, और हम दोनों मार्ग का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। पूर्व तैयारी में हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को थोड़ा हम निर्माण करेंगे, और ध्यान के भीतर हम जो दुखों का चिंतन करते हुए हमने अपने अलग अलग पहलू से, जिस प्रकार से मैत्री भावना करते हैं स्वयं पे, मित्र पे, त्रयस्थ पे, उसी पद्धति से हमारी जो पहली प्रगति होगी दुखी व्यक्ति के लिए होगी। दुखी जो मित्र है उसको ध्यान में रखते हुए हम ध्यान शुरू करेंगे, फिर स्वयं पे होगी, फिर बाद में तीसरी प्रगति त्रयस्थ पे, चौथी शत्रु पे, और 5वीं सभी विषयों पे। यहाँ पे हम इस
करुणा चित्त को हमने इस आधार पे विकसित करना है जो बुद्ध ने बताया भी है, और वज्रयान परंपरा में इसका खास ध्यान रख के उसका विकास किया जाता है। ऐसा सोचा जाता है, ऐसा देखा जाता है कि संसार में सभी हम जो लोग हैं, माता पिता के संबंधी के अलावा भी जो हमारे अड़ोस पड़ोसी है, या जिस संसार के लोगों को हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं देखे हुए हैं, फिर भी हम एक दूसरे के भाई बहन माता पिता के तौर पे ही हमने अपने आप को देखना चाहिए। क्यों? ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि जो मेरे रिश्तेदार नहीं उसको रिश्तेदार के तौर पे देखना। तो बुद्ध बताते हैं और वज्रयान इस पे विश्वास रखता है कि हमारा जो कर्म नियम और उसका फल है वो यही दिखाता है। जो कर्म नियम है, कर्म नियम से ही हम एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक भी वो सोचता है, यहाँ तक वो कल्पना करके हमें ये बताता है कि पूर्व जन्म में जो हमारे आज दुश्मन है, या जो भी अलग अलग जो हमसे अपरिचित है, वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता भाई बहन रहे होंगे, क्योंकि कर्म से ही हमारा ये संसार बना हुआ है। और इसके लिए हमने सभी लोगों को उसी प्रकार से देखना चाहिए कि वो मेरे माता पिता भाई बहन के तौर पे ही पूर्व जन्म में हम थे, या अभी भी हम है और भविष्य में भी रहेंगे। हाँ, क्योंकि कर्म नियम का जो परिणाम जो है वो हमेशा इसी प्रकार से चलता है। हाँ, जिसका आधार भी सत्यता है। हाँ, जिसका आधार भी प्रतीत्य से उत्पन्न है। और उस प्रकार से जब हम करुणा का विकास करते हैं तब जाके करुणा निर्माण होती है। अगर हम ये देखेंगे कि नहीं वो तो मैं जानता नहीं है, या वो तो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी मैं करुणा कर रहा हूँ, तो वो करुणा का भाव निर्माण नहीं होता है। जैसी करुणा हमारे माता पिता के लिए या भाई बहन के लिए या रिश्तेदार के लिए होती है, उस प्रकार की करुणा पड़ोसी या दूसरे समाज के, दूसरे जाति के या दूसरे देश के लोग हैं उनके प्रति हमारी करुणा भावना निर्माण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम उस लोगों को सत्यता का जो आधार है, कर्म नियम है, या वो हमारे कहीं न कहीं बंधु रहे होंगे, या कभी भविष्य में फिर से हमारे ऐसे जन्म हो सकते हैं जो हमारे वो रिश्तेदार हो सकते हैं। और बुद्ध के अनेकों सूत्रों में भी हम देखते हैं कि जब वो बताते थे कि आनंद पहले के जन्म में मेरा कौन था, मेरी पत्नी कौन थी, मेरे माता पिता कौन थे, यहाँ पे सारिपुत्र महामोगल्यान, इनका सभी का वर्णन बुद्ध अपने पूर्व जन्म में भी बताते हैं कि किस प्रकार से हम साथ में थे उस समय में भी, और आज उसी के कारण हम इतने सारे उनके जो शिष्य है या जो लोग उनके आसपास में हैं, वो आज भी इस कुशल कर्म के कारण हम साथ में हैं। तो जातक कथा के आधार से भी हम देख सकते हैं कि जो कर्म नियम और विपाक जो है वो किस प्रकार से निरंतर मनुष्य के जीवन के साथ में शक्ति की तरह, या हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए या करुणा का विकास करने के लिए वो हमें मदद करता है, या उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वज्रयान में उसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया है ताकि हमारी करुणा एक सहजता से निर्माण हो सके। एक उदाहरण बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने में आया। उस उदाहरण से पता चलेगा कि सही में करुणा भावना किस प्रकार से विकसित होती है। एक लड़का बाज़ार में जाता है और खरीदी करते हुए वो ऐसे जगह पे जाता है कि काफ़ी लोग एक महिला को मार रहे थे, पीट रहे थे। तो वो भी वो देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है वो देखने के लिए जाता है। जब वो उस गर्दी को देखता है और उसके भीतर जाता है, हाँ, तो वो देखता है कि जिस औरत को लोग मार रहे थे वो उसकी माँ है। जब वो बाहर से देखा था तब उसको ऐसा नहीं लगा कि मैंने उस औरत को मदद करनी चाहिए, हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो समीप गया और उसको देखा, हाँ, तो वो उसकी माँ थी। और उसको अनुभव आता है कि मेरी माँ तो घर पे थी जब वो बाहर निकला था, हाँ, लेकिन उसकी माँ को भी कुछ मार्केट में काम आता है और वो चले आती है, वो बेटे को पता नहीं होता है।
लेकिन जब वो उस मार क्राउड में जब वो उस महिला को बचाने के लिए जाता है, तो वो उसी की माँ होती है और उसको बाद में मदद करता है। क्यों मदद करता है? पहले उसका भाव मदद करने का नहीं होता है, हाँ? बाद में होता है, क्योंकि वो उसकी माँ उसको दिखाई देती है। तो दुःख भी, जो लोगों का दुःख हम देखते हैं बाहर से, तो हमें लगता है कि वो हमारा कोई नहीं है, और हम ऐसे ही मैत्री, ऐसे ही हम करुणा करते हैं। लेकिन जैसे हम दुखों के पास जाते, इसका मतलब है कि दुखों के समीप जाके दुख के कारण को जब देखते हैं, तब वो व्यक्ति जो है वो हमारा ही लगने लगता है, हाँ? बाबा साहब के पूरे जीवन में हम देखते हैं, या जो भी हम भी जब किसी के ऐसे दुख के संपर्क में आते हैं, तब जाके हमारी जो करुणा जो है वो वहाँ पे निर्माण होती है। और उस प्रकार से हमने सभी लोगों को देखना चाहिए कि वो हमारे माता पिता है। और उस भाव से जब हम दुखों को देखते हुए संसार के जीवों को देखते हैं, हाँ, तभी जाके हमारी जो करुणा चित्त है वो विकसित होता है या होने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने अभी बताई है, वो हमारे ध्यान के लिए काफ़ी अच्छा आधार बनेगा, और हम अपनी ध्यान के सराव को सुचारू रूप से और अच्छी तरह से उसका हम अनुभव ले पाएंगे। तो अपने ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें, बैठक ठीक कर लीजिए। वज्र बैठक करें। वज्र का मतलब है कि तनाव मुक्त, सुखद, सहनशीलता के साथ शरीर का जो अवलोकन है, उसका जो गुण धर्म है, वेदनाएं होना उसका गुण धर्म है, करुणाचित्त साधना, जो हमारे हृदय का मार्ग है, उस मार्ग को हम निर्माण करने वाले हैं, चलने वाले हैं, और चलते चलते हमें उसका अनुभव लेना है कि सही में करुणा भाव, करुणाचित्त हमारे जीवन में किस प्रकार से हम उसे अनुभव कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आँखों को बंद करते हुए हमारे मन को खोलें। मन के चक्षु से हम देख रहे हैं कि हम तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में बैठे हैं। हमारा चेहरा आनंदित है, हमारे पैर, हाथ, सभी अंग तनाव मुक्त है।
हमारी सांसें चल रही है, आ रही है, जा रही है। हम सजग है, जागरूक है। मन में आने वाले विचारों का भी अवलोकन करें। जैसे सांस आ रही है, जा रही है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। काम छंद के भी विचार आ रहे हैं, धम्म छंद के भी विचार आ रहे हैं। दोनों छंद निर्माण होना ये हमारे मन का स्वभाव है, हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। हमें सजगता से देखना है। और हमारे छंद के कारण ही हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो धम्म छंद है, भीतर का सुख, जो काम छंद है, जिससे हम संसार में बाहर जाते हैं। हमारा मन भटकता है भूतकाल में, भविष्य में। धम्म छंद शांत करता है, भीतर ले जाता है। अभी हम जागरूक है, धम्म छंद के संपर्क में आइए। देखिए, धम्म छंद ध्यान का छंद है, बुद्ध होने का छंद है। भीतरी आनंद, सुख प्राप्त करने का छंद है। हम बुद्ध की शरण में हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि। क्योंकि बुद्ध होना मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। बुद्ध शरण ही सुरक्षित शरण है। मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध बनूँ, यही बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। जागृति के साथ मध्यम पथ को अनुसरण करो। शून्यता का अनुसरण करो। सजग बनो, यही धम्म है। संघं शरणं गच्छामि। कुशल संगति करो, कुशल संगति ही संघं शरणं गच्छामि। कल्याण मित्र।
हमारे भीतर जो श्रद्धा है उसको हम देख पा रहे हैं और बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का हम अनुसरण कर रहे हैं कि मैं बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प ले रहा हूँ। सभी जीवों के बुद्धत्व प्राप्ति के साथ मैं बुद्धत्व को प्राप्त करूँ। हमारा बुद्धत्व प्राप्त सभी जीवों के बुद्धत्व प्राप्ति के साथ जुड़ा है। इस प्रतिज्ञा का अनुसरण करें, धारण करें। जिस ध्यान का हम विकास करने जा रहे हैं ये बोधिसत्व का मार्ग है। करुणा चित्त से ही बोधिसत्व विकसित होते हैं। या करुणा चित्त उत्पन्न होने से ही हम बोधिसत्व होते हैं। बुद्ध के सच्चे पुत्र होते हैं या पुत्री होते, साधक होते। संकल्प करें 40 मिनट के लिए हम ये ध्यान साधना करने वाले हैं। वज्रासन लेकर मन को वज्र करते हुए हमारा चित्त बुद्ध धम्म संघ की श्रद्धा से पूर्ण है। बोधिसत्व प्रतिज्ञा से युक्त है। हम स्वयं बोधिसत्व है, लेकिन उसका अनुसरण हम करने जा रहे हैं। ध्यान के पहले प्रगति में हमारे हृदय के तरफ अवलोकन करें। एहसास करें कि मैं श्रद्धावान हूँ, प्रज्ञावान हूँ। श्रद्धा और प्रज्ञा से ही हम
करुणा चित्त का विकास कर सकते हैं। देखिए कि हमारे मन के सामने कमल पुष्पों पर हमारा कोई दुखी मित्र के दुख को स्मरण करें। जिसका दुख हम अनुभव कर रहे हैं, जो हमारा मित्र है, उसके समीप हमारा मन जा रहा है। और एहसास करा रहा है कि उसका दुख हम समझ रहे हैं, फिर वो शारीरिक दुख हो या मानसिक, आध्यात्मिक। जैसे जैसे हम समीप देख रहे हैं, जैसे कि उस हम घटना में देखे थे कि वो युवा जैसे जैसे पास जाता है, वैसे वैसे उसकी धारणाएं बदलने लगती हैं। और जब देखता है कि वो उसकी माँ है, तो उसकी करुणा पूरी तरह से उत्पन्न होती। वैसे ही हमारे मित्र का दुख हम देख रहे हैं। और जैसे हम समीप देख रहे हैं, तो दुख का कारण भी पता चल रहा है। जो हमारे में श्रद्धा और प्रज्ञा है, बुद्ध धम्म की श्रद्धा और स्वयं की प्रज्ञा, उससे हम देख रहे हैं उसका दुख का कारण उसके क्लेश है, उसका अज्ञान है, उसकी तृष्णा है। और हम ये भी अवलोकन कर रहे हैं कि उसका दुख, जैसे हम सांस भीतर ले रहे हैं, वो दुख हमारे भीतर आ रहा है। क्योंकि उसका दुख अभी उसका नहीं है, वो मेरा भी है। उसका दुख सांस के भीतर आने जैसा हमारे भीतर आ रहा है। और हमारे श्रद्धा और प्रज्ञा के प्रकाश में वो रूपांतरित होके वो मुक्त हो रहा है। जैसे सांस बाहर जा रही, वो दुखों से मुक्त हो रहा है। इतना अद्भुत है जो हम अनुभव कर रहे हैं। सांस का भीतर आना, औरों के दुखों को भीतर देखना,
सांस का बाहर जाना, दुखों से मुक्त होने को देखें। वो मित्र का रूप, उसका मन, उसके पंचस्कंद, सभी दुखों से मुक्त हुए। आपके भीतर जो श्रद्धा और करुणा, आपकी प्रज्ञा, उससे करुणा निर्माण हो रही है। आप करुणा का अनुभव ले रहे हैं। दुख को उसके कारणों के साथ जानकर और मन ही मन उसे आप मदद कर रहे हैं। आपका मन अगर तैयार होता है तो शरीर भी तैयार होगा। तो पूरा व्यक्तित्व तैयार होगा करुणा के लिए। जैसे हमने मित्र के लिए करुणा भाव किया है, वैसे ही अपने स्वयं के लिए भी करें। देखिए, हमारा खुद का चेहरा या खुद का व्यक्तित्व हमारे मन के सामने निर्माण है। क्योंकि जैसा हम भाव निर्माण करते हैं वैसा ही चित्र निर्माण होता है। अगर आप भय का भाव निर्माण करते हैं तो मृत्यु निर्माण होता है। हम करुणा का भाव निर्माण कर रहे हैं तो करुणा का चित्र निर्माण हो रहा है। हम अपने आप को ही देख रहे हैं कि मैं भी दुखी हूँ। फिर वो शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, हमारे किए हुए अकुशल कर्मों का दुख हो, लोभ के कारण, द्वेष के कारण, आसक्ति। देखिए, खुद के दुख को भी खुद की श्रद्धा और प्रज्ञा के प्रकाश में देखें। बुद्ध ने जैसे देखा है वैसे ही मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे दुखों का कारण मेरी स्वयं की ही आसक्तियाँ हैं और उसे हम टूटते हुए देख रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है। और हम करुणा भाव कर रहे हैं कि मैं दुखों से मुक्त हूँ। कारणों को देखते हुए
करुणा भाव करें। जैसी सांसें आ रही है, भीतर जाने वाली सांस दुख का एहसास करा रही है, बाहर जाने वाली सांस दुख की मुक्ति का एहसास करा रही है। मैं दुखी हूँ, कारणों को जानकर मैं समझ पा रहा हूँ और दुख मुक्त हूँ, क्योंकि जो कारण है वही अपने आप में अनित्य है, इसलिए मेरी आसक्ति भी नष्ट हो रही। क्षण प्रति क्षण हम दुखों से मुक्त हो रहे हैं। हमारे पंच स्कंद दुखों से मुक्त हो रहे हैं। रूप स्कंद हो, वेदना हो, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, संस्कारों का दुख भी मुक्त हो रहा है, क्योंकि वो भी अनित्य, अनात्म। ध्यान के तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि जो हमारा अड़ोस पड़ोस का कोई त्रस्त व्यक्ति है, वो भी हमारे मन के सामने कमल पुष्प पर विराजमान है। उसका भी दुख हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि सभी पंचस्कंद दुखदाई है। फिर मेरा हो, तेरा हो या किसी का भी हो, दुख दुख है। हमारे भीतर जो श्रद्धा है, प्रज्ञा है, उसी प्रकाश में हम देख रहे हैं इस तीसरे त्रस्त व्यक्ति को। उसका भी जीवन दुखों से भरा है। उसके भी दुखों के कारण को हम देख पा रहे हैं। वही कारण है अज्ञान, तृष्णा से ही भयभीत है, दुखी है। सांस भीतर जाते हुए हम देख पा रहे हैं कि उसका दुख भी हमारे मन के भीतर आ रहा है।
और देख रहे हैं कि उसका दुख भी कारणों से उत्पन्न हुआ है, जो कारण अनित्य है, क्षणिक है, और इसलिए वो भी दुखों से मुक्त हो रहा है। सांस का आना दुखों का एहसास है, सांस का जाना दुख मुक्ति का अनुभव है। हम सजग भी हो रहे हैं और हमारी करुणा धीरे धीरे विकसित हो रही है। सभी सत्वों तक हमारे करुणा से हम देखने वाले। चौथे चरण में जो शत्रु व्यक्ति है, भले वो हमारा शत्रु हो, लेकिन उसका दुख है। उसका अस्तित्व ही दुख है, क्योंकि उस अस्तित्व के प्रति वो आसक्त है, अज्ञानी है। उसके दुख को भी महसूस करे। सांस भीतर आ रही है, उसके भी दुख का एहसास हमें हो रहा है, और हमारे भीतर जो श्रद्धा और प्रज्ञा है, उसे हम समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसका दुख भी इसी कारणों से निर्माण हो रहा है। सांस बाहर जाते हुए हम देख पा रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त हो रहा है। सांस का आना जाना, दुख का एहसास होना, और करुणा का अनुभव। करुणा दुख मुक्ति का मार्ग। देखिए, हमारा
करुणा का भाव हमारे मित्र के लिए, स्वयं के लिए, त्रस्त के लिए, शत्रु के लिए एक समान है। चारों को भी एक समान मन चक्षु के सामने देखें। चारों व्यक्ति का हमारा दुख श्रद्धा और प्रज्ञा से हम देख रहे हैं कि उसका कारण अज्ञान और तृष्णाएं हैं, स्व की गलत धारणाएं जो अनित्य है उसे हम नित्य समझते हैं, जो अनात्मा है उसे हम आत्मा समझते हैं, जो दुख देने वाला है उसे हम सुख समझते हैं, जो अशुभ है उसे हम शुभ समझते हैं। इन्हीं कारणों से हम दुखी हैं। थोड़ा भीतर से देखें, समीप जाकर देखें। सांस भीतर आते हुए उस दुख को हम प्रज्ञा में देख रहे हैं, बुद्ध में देख रहे हैं, धम्म में देख रहे हैं, संघ शरण में देख रहे हैं। हमें स्पष्ट दिख रहा है कि बुद्ध भी यही बताते हैं, बुद्ध का भी यही अनुभव, धम्म भी यही बताता है, संघ भी यही बताता है, और मेरी बोधिसत्व प्रतिज्ञा भी यही बताती है कि मैं सभी के लिए बोधि ज्ञान की प्राप्ति करूं, सभी जीवों के दुख मुक्ति के लिए। हमारा दुख हमारे अकुशल कर्म का परिणाम है। हम चारों में भी समझ पा रहे हैं और इसलिए दुख मुक्ति का भी अनुभव हो रहा है। जो दुख को दुख के कारण के साथ देखता है वही दुख मुक्ति का मार्ग है। उसको देखना ही उसका अनुभव है। अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है उसी क्षण में, जिस क्षण में प्रकाश विद्यमान होता है। हम देख रहे हैं दुख को दुख के कारण जो अनित्य है वो है ही नहीं, था ही नहीं, क्योंकि वो अनित्य है।
तो हमारी सभी आसक्तियाँ टूट चुकी हैं। हमारा चित्त अनासक्त हो, यही करुणा है। हम चारों के प्रति हमारी करुणा बढ़ते जा रही है। जो भी हमारा मन में चित्र निर्माण हो रहे हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारा परिवार, उन सभी को स्मरण करें। उनका भी एहसास करें, उनके नाम रूप का, पंचस्कंध, उन दुखों का, जो दुख है कारण के साथ, उनका दुख हमारे भीतर आ रहा है। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते समय वो मुक्त हो रहा है। हमारा हृदय करुणा से भरते जा रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोसी, जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते, सभी जीवों को हम स्मरण कर रहे हैं। अवलोकन करें करुणा चक्षु से। जैसे आंखें देखती है, वैसे ही चित्त देख रहा है। जिसमें करुणा है, लोगों के दुख का एहसास है, उनका दुख मेरा दुख है, मेरी करुणा सबके दुखों को मुक्त कर रही है। भारत के सभी लोगों को याद करें। हम सब लोग जो भारतीय हैं, भारत देश में रहने वाले, सभी दुखी है। दुख का एहसास हमें हो रहा है। सांस भीतर आते हुए सभी का दुख भीतर आ रहा है। और श्रद्धा प्रज्ञा से हम देख रहे हैं, वो नित्य है। और सभी दुखों से मुक्त हो। आपका चित्त पूरे विश्व को देख रहा है। पूरे विश्व का हम अवलोकन कर रहे हैं कि सभी जीव जो शरीरधारी के हैं, मनुष्य प्राणी के अलावा भी सभी प्राणी, उनका भी दुख है, जो कारणों से निर्माण हुआ है। और वो विमुक्त हो रहे हैं।
देखिए, सांस आ रही है, जा रही है। संसार के सभी जीवों का दुख हमारे मन के भीतर आ रहा है। और हमारे भीतर जो श्रद्धा है, प्रज्ञा है, उस प्रकाश में सभी दुख करुणा भाव में परिवर्तित हो रहे, दुखों को मुक्त करने का मार्ग। सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं। सभी का दुख मेरा दुख है। सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि सभी अनित्य है। आकाश की तरह हमारा चित्त सभी प्राणियों को समा चुका है। ब्रह्मांड में जहाँ कहीं पे भी जीव सत्व है, जिसको वेदनाएं होती हैं, और सभी वेदनाएं दुख को निर्माण करती हैं, और उसकी आसक्ति ही दुख का कारण। नासमझी ही दुख का कारण है। अजागृति ही दुख का कारण। उसकी जागृति ही सुख है, दुखों की मुक्ति। सभी जीव सजग हो रहे हैं, या हम मदद कर रहे हैं, जैसे बुद्ध मदद करते हैं सभी जीवों को दुखों से मुक्त होने के लिए। वैसे हम भी बोधिसत्व जो बोधिचित्त धारण किए हैं, करुणा चित्त, यही बोधिचित्त है। और हम भी सभी जीवों को दुखों से मुक्त कर रहे हैं, काया से, वाणी से, मन से, क्योंकि वो सभी मेरे सगे संबंधी हैं, माता पिता, बच्चे। मैं समीप से देख रहा हूँ, मेरी प्रज्ञा से करुणा का विकास हो रहा है। सभी जीवों के लिए करुणा भाव, करुणा चित्त जो बोधिचित्त है, बोधिसत्व का मार्ग, हमारे हृदय का मार्ग। किसी से भी ना भेद है, ना वैर है, ना भय है। निर्भय है, बलशाली है, कल्पवृक्ष है। प्रकाशित है, शुद्ध। सांस का आना दुखों का एहसास है, सांस का जाना
दुखों से मुक्ति। कोई इस मार्ग पे चले या ना चले, मैं निरंतर चलते रहूं, यही मेरा समर्पण है, यही बोधिसत्व बोधिचित्त हर एक सांस में दुख का एहसास है, दुख के कारणों के साथ। और मदद का हाथ है करुणा के साथ। पूरा शरीर और हमारा पंचस्कंद करुणा से ओतप्रोत भर चुका है। कुछ भी भेद नहीं है, अभेद है। सभी द्वंद्वों से मन शांत है। सभी के लिए मन करुणापूर्ण है। छोटे हो बड़े, दिखने वाले ना दिखने वाले, शत्रु या मित्र, सूक्ष्म या विशाल, सभी दिशाओं में सभी लोगों की करुणा ही करुणा। धीरे धीरे हमारा ध्यान का समापन करना है। अवलोकन करें कि जो हमारा अनुभव रहा है करुणा का, करुणा चित्त का, उस अनुभव को भीतर जाने दीजिए, स्वीकार करें, ग्रहण करें और मन को खुला रखें कुशल कर्म करने के लिए, काया वाचा और मन से। करुणापूर्ण कुशल कर्म। संकल्प करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सत्र में असहभागिता के लिए। और आज हमारा शाम को भी, रात को भी सेशन रहेगा, आज से 3 दिन तक, जो हम अलग अलग विषयों पे संवाद करने वाले हैं। जो आज का विषय रहेगा पंचस्कंद और
पंचबुद्ध मंडल का क्या संबंध है, ताकि हमारा जो आने वाला जो सत्र जो होगा जिसमें हम ध्यानी बुद्ध मंडल पे ध्यान करने वाले हैं, तो उसके प्रति हमारे पास में सही जानकारी रहे। तो आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधु, जय।